पाकिस्तान की सीमा के पास भारत कुछ अजीब और बड़ा खेल कर रहा है। नाज़रीन इकराम, भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जंगी मशकों का ऐलान किया। भारतीय फजाइया, भारतीय फौज, भारतीय बहरिया, इन ट्राई सर्विसेज की जो तबाहकुन मशकें हैं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था। तो बिलाखिर भारत अपनी अफवाज को पाकिस्तान के करीब ले ही आया है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। सरकरीक में फौजी कुव्वत आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत अपने सारे खतरनाक हथियार और सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर रहा है। भारत ने 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक लगभग पूरी पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तानी सीमा पर नोटम जारी कर दिया है। देखिए फिजा, फैक्चुअल रियलिटी ऑन ग्राउंड की हम बात करें तो आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ और हिंदुत्व के साथ बात नहीं हो सकती। दे आर रैबिट्स। इनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। ये ज़ायनिस्ट हैं, ये फैशिस्ट हैं। आप हिटलर के साथ कैसे निगोशिएट कर सकते थे? आप टीटीपी के, तहरीक तालिबान के खवारिज के साथ किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं? आप आरएसएस के रैबिट्स के साथ, इन फैशिस्ट के साथ, इन नाजीज के साथ, जो कि 2021 तक पूरे इंडिया से मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट, सबर्बन स्वामी बात कर रहा है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बात करता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अभी जिस किस्म की हॉस्टिलिटी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की, जो वॉर मॉन्गरिंग की, जिस बेइज्जत हुए इनका, व्हाट काइंड ऑफ पीस आर वी टॉकिंग अबाउट? ये वैसे ही हो सकती है इसको क्या कि फलस्तीन में और इसराइल के दरमियान क्या पीस हो सकती है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। एक न एक पार्टी को खत्म होना पड़ेगा या परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर रहेगी। ठीक है रिजैद अहमद साहब, अब आपकी गुफ्तगू का जो मैं बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा, आपने जैवद आमिर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। मैं चाहूंगी आप पहले उनकी बातों का जवाब दें और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट उन्होंने बड़ा एक मेन पॉइंट रेज किया कि मुसलमानों ने हुकूमत की आपके ऊपर। तो अब जो आपके, मैं आपको नहीं कहती लेकिन आपके यहाँ जो आपकी जो पार्टीज हैं, जो हुक्मरान जमाते हैं, खासकर मैं बीजेपी की बात करूं, क्या वो कॉम्प्लेक्स निकाला जा रहा है, बदले की फॉर्म में, बदला लिया जाता है वहां पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके, तशद्दुद करके? आपको जैद आमिर साहब तो जो कुछ बोलते हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। पता नहीं कि कहाँ से पढ़ते हैं कि 1000 साल की गुलामी का, 1000 साल कौन सी गुलामी, मुझे ये नहीं समझ में आया। इंडिया में 600 AD के बाद आया इस्लाम, ठीक है। 1000 साल की गुलामी, जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उस समय मराठा एम्पायर दिल्ली में रूल कर रही थी और ये मुगल एम्पायर सिर्फ लाल किले तक पहुंच चुकी थी। इनको पता ही नहीं, इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने बोला कि हमने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना करके 1000 साल की गुलामी का बदला लिया। वो कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी बुक में? क्योंकि ये तो वहाँ पार्लियामेंट में थे नहीं। इन्होंने कोई बुक पढ़ी होगी ना, उस बुक को कोट कर दें। इन्होंने तो कभी कोट नहीं किया। जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप सब करके सुनते रहे पॉइंट्स। ठीक है जी रोहित, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ आप पॉइंट्स लिखते जाइएगा। ठीक है, साहब आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा, तो आप खत्म होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की पावर इतनी है कि वो आप उसे पाकिस्तान नहीं खत्म कर सकता। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए। इंडिया की पावर इतनी ज्यादा है तो इंडिया के तैयारों की पावर क्यों खत्म हो जाती है? तैयारे क्यों गिर जाते हैं? तैयारों पे भी थोड़ी पावर डाल दें। तैयारों पे भी मैं आऊंगा मैडम, तैयारों पे भी मैं आऊंगा। पहली चीज, हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए, आपने कितने बनाए? इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% उनकी पावर नजर आती है। अभिनंदन आया तो पकड़ा गया, जज्बा कैसे गाली के तहत छोड़ दिया। फिजा जी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% हिंदू थे, आज कितने परसेंट हैं? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 8% मुसलमान थे, आज 15% थे। अगर जुल्म से अगर मुसलमान बढ़ रहा है तो मैं इनकी बात नहीं मानना चाहूंगा। अगर जुल्म कर रहे होते तो मुसलमान कम होते इंडिया में, आज 15% है। कैसे हैं? कौन सा जुल्म हो रहा है? 4 प्रेसिडेंट गिनवा सकता हूँ, अपने यहाँ के इतने मिनिस्टर गिनवा सकता हूँ, चीफ जस्टिस गिनवा सकता हूँ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसीरुद्दीन शाह के भाई जमीलुद्दीन शाह, इनके कितने, आपके कितने आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे हिंदू? माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाता है वो आप जैन हामिद हमें बताएंगे। इनका दिमाग ही सिर्फ इस चीज से बड़ा हुआ है कि मैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी कौन सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? 3 बार हार्ट एयरफोर्स की बात करें, नोटम भी जारी किया गया है, वो भी मैंने तमाम डिटेल्स रखनी है, लेकिन मैंने अभी इस पहले हिस्से के अंदर आपको बुनियाद समझानी है कि सरकरीक में ऐसा है क्या जो भारत जो है वो सरगर्म हुआ है कि हमने इस तरफ अपनी जो तमाम फौजी कुव्वतें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुनियाद आपने समझ ली कि सरकरीक का एक माजी क्या है, वो आपके जहन के अंदर आ गया।
अब आ जाइए ताजा तरीन जो सूरत हाल बनी है वो क्या है। 24 अक्टूबर 2025 को एक नोटम जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरकरी के करीब गुजरात और बहरा अरब में भारत की तीनों मुसल्ह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशकें करेंगी और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फजा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशकें ज़ाहिर है मुतनाज़ इलाके के अंदर की जा रही हैं और भारत की जो वजारत दिफा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इसे क्यों इश्तियाल अंगेज़ी तस्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फौजी मशकों का ही कहा था और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी फ़ज़ाई इलाकों का नोटम लगा दिया, यानी पाकिस्तान ने भी अपने इन 2 तारीखों के अंदर अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया क्या इन दिनों के अंदर किसी हथियार का तजर्बा होना है या फिर एयरफोर्स ने अपनी मशक़ें करनी है। ये फिलहाल जो है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी जो फ़ज़ाई इलाके हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये देखिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों क्या एक ये इत्तेफाक है कि कुछ समय पहले राजनाथ जी ने कहा था कि सर्कलिक के इलाके में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला था और वहां पर अपने इलीगल एक्टिविटी बढ़ा रहा है और उसको काफ़ी पहले वार्निंग भी दिया गया था। दोस्तों उसको आगे देखते हैं तो अब मिलता है क्या कि भारत ने उसी इलाके में एक नोटम जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर वहां पर युद्ध अभ्यास करेगी, वो भी लंबे समय के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खबर जैसे ही बाहर आई पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना में भूचाल मच गया और उनके तरफ से अपने देश में एक नोटम जारी किया गया और पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। दोस्तों उनको लगता है कि भारत सरकरिक के रास्ते उन पर अटैक करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकरिक का इलाका काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। भारत इस पर पहले से ही कहता है ये मेरा दावा है और इस पर मेरा ही रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 29 अक्टूबर तक और इस सब के अंदर ये तकरीबन 1.5 दिन का नोटम बनता है और इस 1.5 दिन के अंदर पाकिस्तान ने कुछ बड़े तजुर्बे, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट मशक़ें और रीडिप्लॉयमेंट और अपनी मोबिलाइजेशन जो है फोर्सेस की। और सबसे अहम चीज ये है कि भारत की 30 अक्टूबर की जंगी मशक़ें शुरू होने से पहले भारत ने 12 दिन के लिए ऐलान किया, पाकिस्तान ने 2 दिन का ऐलान किया। हमारे लिए 2 दिन भी काफी है, 2 days आर इनफ। इंडिया ने मशक़ें करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट करनी है, हमने नए तजुर्बे करने, हमने दुश्मन को ये मैसेज देना, जैसे हमने फतह 4 मिसाइल का तजुर्बा करके मैसेज दिया कि भाई टेरन हगिंग मिसाइल जो है वो हमारे पास आ चुका है और वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसा चीट करेगा कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। फिर उसके साथ पाकिस्तान जो है उसने बहुत